मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर शहीन जावेद मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने आज एक दफ़ा फिर से मौका बख्शा कि मैं आप सबके सामने खुदा का कलाम बयान कर सकूँ, खुदावंद यीशु की गवाही दे सकूँ। पास्टर सिस्टर जॉन बरकत साहब की भी मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, जो हमेशा हमें मौका देते हैं ताकि हम मसीह यीशु की गवाही आप तक पहुँचा सकें। आइए मेरे अजीज़ों, हम खुदा की कलाम मुक़द्दस में से देखें ज़बूर की किताब, उसका 30 ज़बूर और 5 आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। जी मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जो खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि शायद रात को रोना पड़े और सुबह खुशी की नौबत आती है। और यकीनन मेरे अजीज़ों, ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर खुदावंद ऐसे बहुत सारे मौके लाता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर गवाहियाँ पैदा हों। और गवाहियाँ पैदा कैसे होती हैं? इसी तरह से होती हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी मुश्किल तरीन लम्हात से गुजरी होती है तो खुदा बड़ा मौज़ा की ज़िंदगी के अंदर करता है। अगर हम देखते हैं कि रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से डरते रहते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा बड़े बड़े काम करता है। बेशक उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो आयत हमने पढ़ी है उसका एक और मैं जिक्र करना चाहूँगी। खुदा के कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है लूका 7 बाब 11-17 में कि देखो एक औरत है जो बेवा है और उसका एक ही इकलौता बेटा है। अब ये जो बेवा है ये अपने शौहर को पहले से खो चुकी है। ये दुखी है, परेशान है, तकलीफ के अंदर है, मुश्किलात में पड़ी है, घिरी हुई है और ये रोती है, चलाती है क्योंकि इसका एक अकलौता बेटा है जो मर गया है और उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि नाइन शहर की एक ऐसी बेवा है जिसे पूरा शहर जानता है। और जब इसका बेटा मर गया है तो उसके घर के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं जो उसके साथ रोते हैं, उसको तसल्ली देते हैं और चाहते हैं कि यह सब्र को हासिल करे। लेकिन ये बेवा सब्र नहीं पा रही है, बल्कि ये रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है और चाहती शायद पल भर में मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, मेरे पास लौट आए। क्योंकि ये बेवा औरत जो है ये बड़ी दुखी है। पहले शौहर को खो चुकी है, अब बेटे को खो चुकी है, अब इसके हाथ में कुछ बाकी नहीं बचा। लोग इसको तसल्लियाँ देते हैं पर ये तसल्ली कबूल नहीं कर रही है। तो हुआ क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आए हैं, उसके साथ रोते भी, उसको तसल्ली भी देते हैं, उसके बेटे की दफन की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जब उसके बेटे को दफन करने के लिए ले जा रहे थे तो हम देखते हैं कि जब फाटक के नज़दीक जनाजा पहुंचा है वो बेवा पीछे रोती हुई आ रही है और आगे से हमारे यीशु मसीह तशरीफ़ ला रहे अपने शागिर्दों के साथ। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये बेवा कैसे रोती चिल्लाती और तकलीफ के अंदर है, कैसी मुश्किलात में पड़ी हुई है, अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर रही, तो मेरे अजीज़ों कलाम में लिखा है कि यीशु को बेवा पर तरस आया, बेवा पर तरस आया यीशु को। और यीशु ने कहा जनाजे को नीचे रख दो। अब बेवा देखने लगी, सोचने लगी दिमाग में, शायद ये मेरे बेटे का कोई दोस्त है, शायद जान पहचान वाला जिसे मैं नहीं जानती। कौन है ये खूबसूरत मर्द जो मेरे बेटे के जनाजे को नीचे रखवा रहा है? शायद आखिरी दफ़ा मुंह देखने लगा है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यीशु को उस पर तरस आ गया, यीशु उसके आंसू पहुंचने लगा है, यीशु उसे तकलीफ से निकालने लगा है, यीशु उसको एक हकीकी तसल्ली देने लगा है। तो मेरे अजीज़ों याद रखिए, जिस पर यीशु को तरस आ जाता है उसकी सुबह खुशी से भरी होती है। जब जनाजे को नीचे रखा गया तो यीशु मसीह ने उस जनाजे को छुआ और कहा, है नौजवान उठ खड़ा हो जा। और वो मुर्दा उसी समेत खड़ा हो गया और यीशु ने कहा अपनी माँ के पास जा। और माँ का गम खुशी में बदल गया, क्योंकि शायद रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। मेरे अजीज़ों
अब इस बेवा की ज़िंदगी के अंदर खुशी लौट आई है, सुकून लौट आया है, आराम लौट आया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी लौट आई है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसका बेटा था। और यीशु ने उसके आंसू पहुँचे, क्योंकि शायद रात को रोना पड़े लेकिन सब खुशी की नौबत आती है उनकी ज़िंदगियों के अंदर, जिनकी ज़िंदगियों पे यीशु को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, निगाह पड़ जाती है, फजल उनको खुदा बख्शता है, अपना जलाल जाहिर करता है। यीशु नासरी आपकी ज़िंदगी के अंदर भी खुदा बड़ा जलाल जाहिर करना चाहता है। अगर मेरे अज़ीज़ों आप परेशानी और दुख और तकलीफ़ के अंदर मुतला हैं तो याद रखिए, शायद आज रात आपको रोना पड़े लेकिन सुबह खुदावंद आपके लिए बड़ी खुशी की नौबत लाएगा। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस के अंदर हवाला देखते हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है मत्ती की इंजील 9 में उसकी 24 आयत में कि देखो एक सरदार है जिसकी एक ही बेटी है 12 बरस की और वो मर गई है। और वो सरदार आके यीशु से कहने लगा, अगर तू मेरी बेटी के ऊपर जाके अपना हाथ रखे तो वो जी उठेगी, वो ठीक हो जाएगी। तो यीशु ने कहा चलें, मैं आपके जहाँ पर तुम्हारी बेटी है अपने घर ले चलो, मुझे उस जगह पे ले चलो मुझे। वो यीशु अपने शागिर्दों समेत उसके घर चला गया। जब घर चला गया तो यीशु जब अंदर दाखिल हुआ और यीशु वहाँ पर देखता क्या है। अब यीशु वहाँ जब दाखिल हुआ है, यीशु ने देखा कि वहाँ पे रोने पीटने वाले जो हैं ऊंची ऊंची चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गुल मचाया जा रहा है, बांसुरी बुझाई जा रही है और लोग उस बच्ची को रो रहे हैं। यहाँ तक उसकी माँ रो रही है, उसका बाप रो रहा है, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं और निहायत तकलीफ के अंदर है। अब यीशु जब अंदर आए तो यीशु कहने लगे वो मरी नहीं है बल्कि सोती है। और कलाम में लिखा है कि वो सब यीशु पे हंसने लगे, सब यीशु पे हंसने लगे। यीशु ने कहा मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ बच्ची है। तो जब अंदर ले गए तो यीशु ने कहा सिर्फ मेरे दो शागिर्द और बाकी सारे लोग बाहर जाएं और उसके माँ बाप साथ रहें। तो जब यीशु ने देखा कि उसकी माँ उसका बाप कैसे ज़ारो ज़ार रो रहा है अपनी बेटी के लिए, यीशु को उन पे भी तरस आया, यीशु को रहम आया और यीशु ने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा बेटी उठ खड़ी हो जा। तो वो बच्ची के अंदर, उसकी सांसों के अंदर जिंदगी दौड़ने लगी, वो जाग उठी और यीशु मसीह ने उसके माँ बाप को उसको सौंप दिया, क्योंकि शायद रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। उस सरदार की जिंदगी के अंदर, उसकी बीवी के जिंदगी के अंदर, उसके रिश्तेदारों की जिंदगी के अंदर एक नई सुबह जागी और यीशु ने उनके आंसू पहुँच दिए, यीशु ने उनको आज़ाद किया, यीशु ने उस मौत से उनको छुड़वाया, यीशु उनके आंसू पहुँच डाले मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि जिसके ऊपर यीशु को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। अगर आज आपकी ज़िंदगियों के अंदर तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, कमज़ोरी या मौत की हालत है तो याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, शायद आज रात आपको रोना पड़े लेकिन सब खुदावंद आपके लिए खुशी की नौबत लाएगा, क्योंकि खुदा ऐसा कर सकता है। क्योंकि जहाँ वो नहीं बोता वहाँ से भी काटता है और जहाँ वो नहीं बखेरता वहाँ से भी जमा कर लेता है। खुदा के कलाम में मुक़द्दस में से हम देखते हैं एक शख्स यीशु को बड़ा अजीज़ है, उसे बड़ा प्यार करता है और उसका नाम लाज़र है। जब लाज़र बीमार था, मरियम और मार्था ने पैगाम भेजा कि लाज़र बड़ा बीमार है, यीशु तो वापस लौटा और यीशु को वहाँ मुनादी करते 4 दिन गुजर गए। जब यीशु मसीह वापस आए तो देखा कि मरियम और मार्था ज़ार रोती हैं और बड़ी तकलीफ़ के अंदर है और कहती है जब यीशु मसीह आया तो बहनें भाग के गईं और कहने लगी यीशु अगर यहाँ, माता कहती अगर यीशु तो यहाँ होता तो मेरा भाई लाज़र ना मरता। यीशु ने कहा जहाँ वो रखा है वहाँ मुझे ले चल। जब वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर बहुत सारे यहूदी मरियम और मार्था के साथ रोते थे और यीशु को याद आया कि लाज़र के साथ यीशु को कैसी अजीज़ तौर पर मोहब्बत थी। यीशु के आंसू बहने लगे। कलाम कस में लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना 11 उसकी 35 आयत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कलाम में लिखा है कि यीशु वहाँ पर ज़ार ज़ार रोने लगा।
और यीशु से उनका दुख तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उन दोनों बहनों के आंसू लगातार बह रहे थे। वो दुख और तकलीफ के अंदर थी क्योंकि उनका एक अकलौता सहारा उनका भाई था और वो उन्हें छोड़कर जा चुका था और 4 दिन हो चुके थे उसको मरे हुए कब्र में रखे हुए। और वो जार जार रोती पुकारती कि यीशु अगर तू यहाँ होता हमारा भाई लाजर ना मरता। जब यीशु वहाँ पहुँचा, यीशु रोने लगा। यहूदी कहने लगे इसे कितना अजीज था। और उसकी बहन माता कहने लगी यीशु अब तो 4 दिन हो गए, अब तो उसके अंदर से बदबू आती होगी। यीशु कैसे वो जिंदा हो सकता है? हाँ, क़यामत के दिन जिंदा होगा। तो जब वो दोनों बहनें जार जार रोती, यीशु उनके साथ रोने लगा और यीशु ने आसमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह ने कहा खुदावंद तू मेरी सुनता है। और फिर कहा ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो मुर्दा कफन समेत बाहर आ गया और यीशु मसीह ने उन दोनों बहनों के आंसू पहुंचे, उनका गम खुशी में बदल गया, उनको शादमानी दी। रात को शायद रोना पड़े, सबको खुशी की नौबत आती है। 4 दिन से बराबर वो दोनों बहनें रो रही थी, तकलीफ में थी, परेशानी में थी, क्योंकि वो समझती थी कि हमारा अकलौता सहारा खो गया। लेकिन जब यीशु आया जो जिंदगी ही बदल गई, आंसू पहुँच दिए, गम शादमानी में बदल गया। क्योंकि शायद रात को रोना पड़े, लेकिन यीशु मसीह की तरफ से शुभ खुशी की नौबत आती है। ऐसी नौबत आती है खुशी की कि जो खुशी खुदावंद यीशु देता है वो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। अगर आज आप यीशु के साथ वफादार रहें, उसके साथ मोहब्बत करें, उसके साथ प्यार करें, अपना सारा दुख दर्द यीशु के साथ बयान करें, तो यकीन मानिए अगर आप 1 दिन से रो रहे हैं, 1 हफ्ते से रो रहे हैं, 1 महीने से रो रहे हैं, 1 साल से रो रहे हैं, कितने सालों से आप रो रहे हैं, तो आज वक्त है। इस कलाम के सबब से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप तब्दील हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में मुआवजा होगा। आप हकीकत और जान जाएंगे कि यीशु कैसे कैसे बड़े काम करता है। फक्त ईमान रख और शक ना कर, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानित होता है। अगर आज आपके पास औलाद नहीं है, आप बड़ी देर से रो रही हैं, आप बड़े देर से रो रहे हैं और आप ये कहते हैं, आप समझते हैं, आपको ये महसूस होता है कि बस अब मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई है, अब मेरा कोई सहारा बाकी नहीं बचा, अब कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकता, अब कोई दवाई काम नहीं कर सकती, तो मेरे अजीजों याद रखिए अब खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। क्योंकि शायद आपको रात को रोना पड़े, लेकिन सब खुदावंद आपके लिए खुशी की नौबत लाएगा। खुदा आपको औलाद देगा, खुदा आपको जॉब देगा, खुदा आपको घर देगा, गाड़ी देगा, आपको हर एक चीज़ देगा। क्योंकि जहाँ पर इंसान की उम्मीद ख़त्म होती है, वहाँ पर अगर यकीन आ जाए तो यकीन जो है वो खुशी में बदल जाता है। हमारा यीशु मसीह आज और कल अब तक यकसा खुदा है। वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी खुशी को पैदा करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर हकीकी खुशी को पैदा करना चाहता है। क्योंकि जो खुशी होती है वो खुदा की तरफ से मिलती है, और वो जो खुशी जो खुदा की तरफ से मिलती है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आज आपकी समझते हैं कि बड़ी देर से दुआएँ रुकी हैं, तो आज से आपकी दुआएं जारी हो जाएंगी, आज से आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। खुदा का कलाम जो बगैर तासीर नहीं लौटता है। शायद आपको रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह खुशी की नौबत आती है। अगर हम खुदा के कलाम में मुकद्दस के अंदर एक शख्स के मुतालिक बात करते हैं जो बदरू गिरता है और वो अपने आप को पत्थरों के साथ ज़ख्मी करता है और कोई उसका सहारा नहीं है, सारे लोग उससे डरते हैं, कांपते हैं, भागते हैं, क्योंकि वो लोगों को मारता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया, यीशु को उस पर भी तरस आया और बदरूहें कहने लगी, ऐ खुदा ताला के बेटे, तुम्हें वक्त से पहले अज़ाब में डालने के लिए आ गया। यीशु ने कहा चुप रह, निकल जा, क्योंकि वो बहुत बड़ा लश्कर थे। और वो उसी वक्त आदमी शिफा पा जाता है, चंगा हो जाता है। यीशु शागिर्दों को कहते हैं इसको कपड़े पहनाओ, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर जब बैठ जाता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। और यीशु से कहता है जा अपने घर लौट जा और अपने ताहिन काहिन को जाके दिखा, जा मेरी जाके गवाही दे। मेरे अजीज़ों याद रखिए, अगर आज आप भी किसी बड़ी मुश्किल के अंदर पड़ गए हैं और आप दिन रात रोते रहते हैं और आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है, आपके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है, आपके दुख दूर करने वाला कोई नहीं है, तो एक सहारा है जो आपका
सहारा बन सकता है, उसका नाम यीशु नासरी है। आज इसे यीशु नासरी को अपना दिल दे दीजिए, अपनी सोच दे दीजिए, आप दिल की तमाम ख्वाहिशें उसके सामने ढेल दीजिए और कह दीजिए कि यीशु तू मेरा सहारा बन, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है थके मांदे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपको छुड़वाने की ताकत रखता है, आपको आज़ाद करने की ताकत रखता है। अगर आज आप कर्जों के अंदर पड़े हैं, सूद के अंदर पड़े हुए हैं, आज आप बड़े मुश्किल हालात के अंदर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए मैं खुदा की खादमा पास्टर शहीन आपसे वादा करती हूँ इस चीज़ का कि अगर आज ही से आप दुआ करेंगे तो याद रखिए खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं। वही अपनी गवाही में आपको देती हूँ कि जब खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर मुसीबत आती है तो खुदा हमें कैसे आराम से निकाल लेता, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी ज़िंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं दुआ के वसीला से, यीशु को अपनाने की वजह से, यीशु को अपना दुख बताने की वजह से खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। आज आपकी ज़िंदगी के अंदर भी गवाही शुरू होगी, आज आपकी ज़िंदगी के अंदर भी मौज़ा शुरू होगा, आज ही से शुरू होगा, क्योंकि शायद रात को रोना पड़े लेकिन सुबह खुशी की नौबत आती है और होती खुदावंद की तरफ से यह खुशी। इस हकीकी खुशी को कबूल कीजिए क्योंकि ये खुशी आपकी ज़िंदगी में जल्द आने को है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आइए मेरे अजीज़ों मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम से कदूस मेहरबान प्यारे आसमानी जलाली पिता, प्यार करने वाले अज़ीम मालिक खालिक की हवा यारी मुहैया करने वाले बाप मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के कलाम के लिए और खुदावंद ये सारी मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए, खुदा तेरे लोगों के लिए, इस टीम के लिए तेरा शुक्र करती, सलामती और बरकत की दुआ करती है। जितने लोग खुदावंद इस वक्त कलाम को जिन्होंने देखा है, सुना है, खुदा तो इन्हें बरकत दे, इनकी ज़िंदगी के अंदर से दुख ख़त्म हो, परेशानियां ख़त्म हो और खुदा इनकी ज़िंदगी के अंदर सुबह सवेरा खुशी का है खुदावंद और मौज़ात से भरी इनकी ज़िंदगी हो खुदा, और इनकी ज़िंदगियों के अंदर सिर्फ तेरा ही बेटा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की बड़ी तमजीद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।